हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशंस मीन्स श्वसन। तो आज हम इस मुद्दे को बात करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है। तो पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको रेस्पिरेशंस के बारे में समझाऊंगा। इसमें होता क्या है कि जैसे जितने भी जीव जंतु हैं वो उनकी जो बॉडी हज़ारों लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है। अब उन सेल्स को मेटाबॉलिज्म्स के लिए क्या होगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी को कहाँ से लेंगे, फूड से लेंगे। अब वो फूड जब लेंगे तो क्या होगा, उन फूड का ऑक्सीडेशन होगा हमारी बॉडी में, कंबशन होगा, जिसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलेगी और हम काम कर सकते हैं। तो होता क्या कि इस प्रोसेस में एक अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिससे हम अपने लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस के लिए जो हमारी बॉडी है सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज करती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो हमारे भोजन में होता है उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारे साथ। इसीलिए ग्लूकोज को सेल ऑफ फ्यूल भी कहते हैं। तो ऐसे सारी फिजिकल और केमिकल्स प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती, जारण करती, उनको कंबशन करते और उससे एनर्जी हमको मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन से। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान वाला प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो होता है ब्रीथिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस है कॉमन। दोस्तों, यदि मैं इसे आपको और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो ब्रीथिंग है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बस। और जबकि रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस की थ्रू हमारे फूड का कंबस्टन या दहन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए इसे एक केमिकल प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको टेक्निकल टर्म में समझाने की कोशिश की है। नॉर्मली आप ब्रीथिंग को रेस्पिरेशंस कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशंस के टाइप्स की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और इनको जो बांटा गया है, ये भोजन के टूटने के बेसिस पर बांटा गया है। पहला टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में टूटता है। इसीलिए इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। और ये निम्न कोटि के जंतुओं में होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो जीव जंतु उसमें। अब हमारा सेकंड टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज टूटती है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल बनता है और बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ ये काम। और ये जो होता है, ये प्रोटोजोआ से लेकर जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखिए, कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। रेस्पिरेशंस में क्या होता है, पहला स्टेप है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर निकाला जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है कि कूपिकाओं की झिल्ली के आर पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। पहला डिफ्यूजन ये हुआ दूसरे स्टेप में। फिर तीसरा प्रोसेस है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है हमारे बॉडी में। फोर्थ स्टेप क्या है, रुधिर और ऊतक के बीच में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के थ्रू एक दूसरे से आर पार हो जाएंगी। इसमें हमारा लास्ट स्टेप ये है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि हमारे सेल्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो श्वसन अंग, हर जंतुओं में सांस लेने के लिए रेस्पिरेशंस के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या श्वसन अंग होते हैं। जैसे फेफड़े हम लोग में होते हैं, पक्षियों में, सांपों में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। और बहुत से जंतुओं में स्किन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर केचुआ, मेढक, और कुछ जंतुओं में गिल्स के थ्रू होता है, जैसे जलीय प्राणी ले लीजिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिशेस जो हैं इन सब में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।